बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, आज हमारा फ्री सेमिनार है और स्पेस जी की एकेडमी जो कि मुल्तान में मौजूद है। और आपको पता है कि जनाब हम तकरीबन काफ़ी अरसा से जो है हम इसकी तैयारी करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हो चुके हैं। हमारी एकेडमी की खसूसियात ये है कि हम सबसे पहले जब सेमिनार करते हैं तो हम बहुत ही कम लोगों को एडमिशन देकर उनके ऊपर पूरी तरह मेहनत करा के जो है उनको सेलेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग प्रॉपर स्टडी करते हैं, अच्छी तरह स्टडी लेते हैं, वो जनाब सेलेक्ट हो जाते हैं। जो है अपना सिर्फ एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन न पढ़ा, वो फिर रह जाते हैं। तो आज जनाब हमारा जो सेमिनार है वो PPSC 1 पेपर जनरल नॉलेज के लिए है, जिसमें PPSC के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। नौकरियां कौन सी होती हैं, नौकरी ली कैसे जाती है, इसके बारे में आपके पास पूरी मालूमात होनी चाहिए। अच्छा जी, अब देखें जी, हमारे सामने बहुत से लोग जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तैयारी करने का जो तरीक़ाकार है वो क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या है। आपकी क्वालिफ़िकेशन जो मर्ज़ी हो, ठीक है, आपकी क्वालिफ़िकेशन जो मर्ज़ी हो, लेकिन एक होता है हमारे सामने 1 पेपर जनरल नॉलेज। 1 पेपर जनरल नॉलेज क्या चीज़ है? 1 पेपर जनरल नॉलेज का आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि 1 पेपर जीके जो है उसका सिलेबस क्या है। 1 पेपर, आपके जितने भी सवालों के जवाब होंगे वो मैं आखिरी 10 मिनट में करूँगा, लेकिन पहले आप जो है पूरी तवज्जो से सुनेंगे। 1 पेपर जीके के अंदर जनाब हमारे सामने नंबर फर्स्ट पे आ जाएगा जनाब उर्दू। उर्दू जो है 10 नंबर का फिक्स है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाएगी इंग्लिश। ये मैं पहले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें ही नंबर कट जाते हैं। ये ऑलमोस्ट जो है इंग्लिश जो है 10 से लेकर 15 नंबर का आता है। नंबर जो है 3 इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडी इस्लामिक स्टडी जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 5 to 7 मार्क्स की आती है। नंबर 4 पाक स्टडी। पाक स्टडी सोशल स्टडी भी कहते हैं। ये ऑलमोस्ट जो है 20 से लेकर 28 तक लिख लें। नंबर 5 वर्ल्ड वर्ल्ड जीके, या इसको जोग्राफिया भी कहते हैं। ये भी ऑलमोस्ट 15 से लेकर 25 तक ले लें। नंबर 6 पे आप एवरीडे साइंस यानी कि जनरल साइंस जो होती है, एवरीडे साइंस जो है ऑलमोस्ट जो है 5 to 8 नंबर। नंबर 7 पे आपका कंप्यूटर आ जाएगा। कंप्यूटर जो होता है हमारे पास वो भी तकरीबन जो है ऑलमोस्ट 10 to 12 नंबर। नंबर 8 पे करंट अफेयर। करंट अफेयर्स करंट अफेयर जो होते हैं ये ज़्यादा नहीं आते, 3 से 5 नंबर। नंबर 9 मैथ। मैथ जो होती है ये जनाब ऑलमोस्ट जो है 5 से लेकर 8 तक, बल्कि इसको आप लिखें 8 से 10, यानी 8 नंबर से ज़्यादा ही होती है। अच्छा जी, वर्ल्ड जनरल नॉलेज के अंदर इसके अलावा जो है जो हमारे पास मैप्स होते हैं, या इसको हम जियोग्राफिया कहते हैं, तो ये हमारे पास जो है ऑलमोस्ट जो है 5 से 10 नंबर का आता है। ये टोटल 100 नंबर बन जाते हैं। अब देखिए जनाब, जो चीज़ फिक्स है हमारे सामने वो उर्दू फिक्स है, ठीक है, बाकी कोई चीज़ फिक्स नहीं है। बाकी जो है अब, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप देखते हैं कि यहाँ से पेपर सबसे ज़्यादा आता है, यानी कि पाकिस्तान स्टडी थी और वर्ल्ड जनरल नॉलेज से। तो ये जनाब दो दो क्वेश्चन बहुत अहम है। उर्दू जो है 10 नंबर का है, बाकी इंग्लिश ये मौजूद है। अब ये जो हमारा पोर्शन है, ये याद रखिएगा कि 90% जो जॉब्स आती हैं वो इसी सिलेबस की आती हैं। अगर आपने NTS के थ्रू जो है लाइक दैट जी, आपने NTS के थ्रू अप्लाई किया किसी पोस्ट पे, अगर आपको ये सब्जेक्ट आते हैं तो आप आराम से इंटरव्यू में आ जाएंगे। अगर आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी पोस्ट पे अप्लाई किया है, लेकिन सब्जेक्ट सिलेबस यही है, जैसे कस्टम इंस्पेक्टर पे अप्लाई करना है, AD ASF पे अप्लाई करना है, तो 80% सब्जेक्ट वही होंगे, बस 10 नंबर का जो है एक्ट चेंज होगा। तो इसी तरह हमारे पास जो है जनाब, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू सीटी आती है, उसके अंदर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की अभी आई हुई है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की आई हुई है, कस्टम इंस्पेक्टर, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट,
लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर की मुख्तलिफ कैटेगरी की पोस्टें आती हैं। इसी तरह आपको पता है कि अभी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर पीरा के अंदर जॉब आई थी, सब इंस्पेक्टर, ASI, जितनी भी जॉब है सबका सिलेबस सेम ही है। सिलेबस अगर चेंज होता है तो वो 10 से 15% चेंज होता है, और उसके लिए भी आपको जो है जस्ट आपको डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो है पढ़ना पड़ता है। अब एक बंदे ने MSc लाइक दैट जी फिजिक्स किया हुआ है। अब MSc फिजिक्स की जो सीटें हैं वो लेक्चरार की हो सकती हैं या उसके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की हो सकती हैं, और आपको पता है कि 2017 के बाद 2019 के बाद जो है सीटें आई नहीं हैं, लेकिन ये जनरल सीटें तो आ रही है ना। तो ये जर्नल आप 1 पेपर की तैयारी करेंगे तो आपकी जॉब आराम से हो जाएगी, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते लाइक दैट जी आपका कोई और मतलब है, तो फिर आप अपने सब्जेक्ट की वेट करें, तो आप उसका वेट बिल्कुल भी ना करें। वो पता कब आए सीटें, तो लिहाजा ये 1 पेपर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी ये जो तैयारी है जनाब, इसके ऊपर हमारा सेमिनार है, उसके ऊपर आपके सवाल जवाब होंगे, और इसके ऊपर मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो जितनी मैंने पोस्टें बताई हैं आपको उम्मीद है कि सारी समझ आ गई होंगी। अब देखें जी, आप उर्दू तैयारी कर रहे हैं, आप उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उर्दू का एक अलग रजिस्टर बनाएं। क्या बनाएं? अलग एक रजिस्टर बनाएं। आप इस रजिस्टर पे उर्दू के अलावा और कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। उर्दू की कोई किताब ले लें, या उर्दू की जनाब वाला आपको जो है लाइक दैट हेल्पिंग मटेरियल गूगल है आपके पास जनाब यूट्यूब है, आपको मुख्तलिफ वहाँ पर लेक्चर भी होते हैं। जब जिस तरह हम पढ़ाते हैं तो वो आप रिकॉर्ड करना है। इस रजिस्टर के ऊपर आपके जनाब जितने भी उर्दू के इम्पोर्टेंट पोएट्स हैं, आथर्स हैं, उर्दू के राइटर्स हैं, उर्दू की जनाब स्टोरीज़ हैं, इसके अलावा आपको पता है कि उर्दू के ऊपर जो है बहुत से उर्दू जो शायर हैं जो मतलब पेपर के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल जनाब जो हमारे पास जो उर्दू के अंदर लोग कालम लिखते हैं, अब वो भी उर्दू का पार्ट आ जाते हैं, तो उनका कालम का क्या नाम है जी, मुन्नू भाई कालम का क्या नाम है फलां। तो ये उर्दू आप एक अलग रजिस्टर बनाएंगे, और एक ही बार बनाएंगे, बड़ा रजिस्टर भी नहीं लेना, छोटा भी नहीं लेना, कम 200 वाला आपने लेना है। इसके बाद इंग्लिश के ऊपर आ जाए। देखिए जी, इंग्लिश जो है, इंग्लिश के अंदर आपकी जनाब सबसे पहले आपको टेंस आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? ग्रामर। इस ग्रामर के अंदर क्या चीज़ है बोला, इस ग्रामर के अंदर जनाब आपके पास जो है एक्टिव वाइज, जिसे वाइस कहते हैं, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वोकेबलरी। अब वोकेबलरी के अंदर क्या क्या चीज़ आएगी? सिनोनियम, एंटोनियम्स आ जाएगा, ईडियम्स आ जाएगा, इसके अलावा जनाब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने ग्रामर के अंदर जो है उसको ऐड करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो आपका जनाब इंग्लिश में पूरे नंबर आ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो नंबर लोगों के कटते हैं, या नंबर की जनाब वाला वो कटिंग होती है, 25% नेगेटिव मार्किंग होती है, वो इन 2 सब्जेक्ट के अंदर होती है। क्योंकि इनके अंदर जनाब आप तुक्के लगाते हैं, तुक्के सही नहीं लगते हो, नंबर कट जाते हैं। अब इस्लामियात या पाक स्टडी है, उसके ऊपर तुक्का फिर भी लग जाता है, क्योंकि वो क्लोज सवाल याद होता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं लगता। इंग्लिश के एंटोनियम सिनोनियम सबसे ज़्यादा आते हैं, आपको ये चीज़ें सारी अच्छी तरह आनी चाहिए। इसके बाद इसका भी आप अलग रजिस्टर बनाएंगे। इसके बाद जनाब इस्लामियात के ऊपर आ जाए। इस्लामियात जो है, अगर आप जनाब मुख्तलिफ वेबसाइट्स या जो हम टेस्ट लेंगे, या मतलब है कि हम पास पेपर मॉडल पर पढ़ाएंगे, उसमें से आपका कवर हो जाएगा, इसके लिए रजिस्टर लेने की जरूरत नहीं है। पाक स्टडी बहुत अहम है। एक हमारे पास जनाब आपको पता है कि पाक स्टडी जो है मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करना है। मोहम्मद बिन कासिम पहला वो बंदा है, पहला वो मुसलमान है जो सिंध के जो सब कॉन्टिनेंट की ज़मीन पे, हिंदुस्तान की ज़मीन पे आया था 712 में। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1947 तक आपने नोट्स बनाए। इसके लिए अलग रजिस्टर होना ज़रूरी है, बड़ा रजिस्टर होना चाहिए। 1947 तक, 1947 तक आपने पढ़ना है, 712 तक। उसके बाद 1947 से लेकर जनाब 2025 तक जो हमारा पाकिस्तान के वोट हैं, इसके बारे में आपने पढ़ना है। अगर आप इस तरह स्टडी करेंगे तो फिर आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे, आप कामयाब हो सकते हैं। और आपने इसका भी एक अलग रजिस्टर बनाएंगे। वर्ल्ड जनरल नॉलेज, वर्ल्ड जनरल नॉलेज जनाब लाइक दैट मैं आपको ले लेता हूँ। यूके का क्या मतलब है? अब देखिए, यूके जो होता है ना, यूके जो है उसका एक कोड है न्यूज़, NEWS, न्यूज़। यूके अलहदा है, इंग्लैंड अलहदा है। यूके के अंदर 4 मुल्क आते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड।
ये 4 मुल्क बना के जनाब यूके बनाते हैं। अब यूके का जनाब दारुल हुकूमत कौन सा है, लेकिन ये 4 मुल्क हैं, इनका कोई हेड क्वार्टर होगा। ये जो क्वीन एलिजाबेथ यानी कि क्वीन होती है या शहजादा होता है, वो इन तीनों चारों का हेड होता है। इंग्लैंड का बादशाह और होगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और होगा, नॉर्दर्न आयरलैंड का और होगा, लेकिन ये सारे हैं एक ही जगह पे इकट्ठे। एक आइलैंड है, ये चारों तरफ समंदर है, आइलैंड है। और याद रखिएगा कि ये जो इंग्लैंड जिसने पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की है, पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की है, यानी कि दुनिया के 193 मुल्कों में से 178 मुल्क इंग्लैंड से आज़ाद हुए हैं, ये यूके से आज़ाद हुए हैं। ये चारों मतलब इकट्ठे थे। इनका पता रखबा कितना है, जितना हमारा सिंध है, इतना छोटा सा मुल्क है, लेकिन क्या है, डिसिप्लिन उनका प्रॉपर एक मतलब है उनका। उन्होंने अगर ये अपने डिसिप्लिन में लिख लिया कि जनाब हमने 3 बजे 3:30 सुबह उठ के पहले वर्जिश करनी है, तो उन्होंने करनी है, ठीक है। तो हमारी तरह 3:30 बजे सोते नहीं है। तो लिहाजा ये आपने पूरी डिटेल में लिखना है इसको। पहले इंग्लैंड के बारे में आपने सब कुछ डिटेल में लिखना है। दुनिया का पहला जनाब वाला जो वो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आया था, मागना कार्टा 1215 में इंग्लैंड का, उस वो क्या है जनाब। इंग्लैंड के अंदर कौन से रिवर हैं, इंग्लैंड के अंदर कौन से डैम है, कौन सा समंदर जनाब वेस्ट पे है, कौन सा जनाब जो है ओशन लगता है, लेक्स कौन कौन सी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जो उसके अंदर जनाब वो माउंटेन रेंजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें जनाब आपको आनी चाहिए। तो उसका एक ही बार नोट्स बनाएंगे आप, बस जब आप नोट्स बना लेंगे, आपने अप्लाई किया, नोट्स को रिवाइज किया, पहुँच गए, ठीक है। एवरीडे साइंस के जो टेस्ट लेंगे काफ़ी है, ठीक। कंप्यूटर का जनाब एक हमारे पास है बेसिक कंप्यूटर और एक हमारे पास है MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और बेसिक कंप्यूटर जो बेसिक मतलब है कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की टाइप्स हैं, इसके अलावा जनाब नेटवर्क है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, और इसके अलावा कुछ प्रोग्राम, पर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कंप्यूटर इतना मुश्किल नहीं है। इसके भी नोट से भी आपकी तैयारी हो जाएगी, इसके लिए रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए आपने जस्ट डेली अखबार पढ़ना है। कौन कौन सा अखबार कैसे पढ़ना है? अखबार का जनाब एक होता है मेन पेज, कोई भी अखबार उर्दू का ले लें, इंग्लिश का ले लें, मेन पेज। दूसरा जनाब सपोर्ट्स का पेज। तीसरा जनाब वाला इंटरनेशनल पेज। और इसकी जनाब जो है आप एक रजिस्टर ले लेंगे। आप करंट अफेयर जरूरी होते हैं, या पढ़ते रहते करंट अफेयर नोट करने की जरूरत नहीं है। वैसे एक चीज़ नोट करने की जरूरत होती है, जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर कब हमला किया, यानी कब जवाब दिया, तो वो डेट याद होनी चाहिए। कौन सा टाइम था वो आपको याद होना चाहिए। इसराइल ने ईरान के ऊपर कौन से दिन हमला किया, डेट याद होनी चाहिए, टाइम याद होना चाहिए। जब डेट्स एंड टाइम आ जाए तो वो आपने राइट डाउन करने और उनको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक हो गया? अच्छा जी, करंट अफेयर हो गया, क्लियर हो जी बात। तो करंट अफेयर आपके जो है, अब मेन पेज फॉर्म वाला आप पढ़ रहे हैं, मेन पेज के ऊपर लिखा हुआ है जनाब पाकिस्तान के वजीर खारजा की अफगानिस्तान के वजीर खारजा से मुलाकात। अब यहाँ पे दो चीज़ें अहम हैं। मुलाकात का जो डेट लिखी हुई है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ अहम है कि वजीर खारजा पाकिस्तान का है जो उसका क्या नाम है, और जो अफगानिस्तान का वजीर खारजा है उसका क्या नाम है, और ये मुलाकात कौन सी जगह पर हुई है। ये दो चीज़ें आपने नोट करनी है, उन दोनों का नाम और उन दोनों का जो मुलाकात हुई है वो प्लेस कौन सी है। ठीक हो गया? ये करंट अफेयर आसान है। इसी तरह आप स्पोर्ट्स पे चले जाएं। स्पोर्ट्स के ऊपर जनाब कोई मतलब जिस तरह ये टेनिस होती है, क्रिकेट होती है, फुटबॉल होती है, इसी तरह उसके अंदर जनाब कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में कितने होते हैं, उसके ऊपर कोई ऐसा टूर्नामेंट जो अभी अभी अगर हुआ हो, कंप्लीट हुआ हो, वो आपको पता चलना चाहिए। अब देखें एक टेस्ट चैंपियनशिप हो गई है। टेस्ट चैंपियनशिप जो थी पहले थी इसके पास ट्रॉफी अपना ऑस्ट्रेलिया के पास, अभी परसों कल जो है मैच वो जीत गए हैं अफ्रीका वाले, और अफ्रीका जो टेस्ट चैंपियनशिप बन गई है। अब ये आगे जो सवाल आएंगे ना उसमें टेस्ट लिखा जाएगा कि हु इज़ द करंट टेस्ट चैंपियनशिप, साउथ अफ्रीका। ठीक। मैथ जो PPSC के पास पेपर में मौजूद है उससे हट के जो है थोड़ी सी वेबसाइट से हम करवाएंगे, इसके हम रिकॉर्ड लेक्चर भी देंगे और लाइव लेक्चर भी देंगे। मैथ्स एंड ज्योग्राफिया देखिए जनाब, हमारे पास जो है टोटल जो कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया के अंदर वो 7 हैं। उन 7 कॉन्टिनेंट का मैप, हर कॉन्टिनेंट के कितने मुल्क हैं, हर मुल्क की कितनी कौन सा कैपिटल है, कौन सी करेंसी है, कौन सा रिवर है, कौन सी माउंटेन रेंजेस है, लेक्स कौन कौन सी हैं, ओशन कौन कौन से लगते हैं, ये सारा आपने राइट होगा। इसके लिए भी आपको रजिस्टर की ज़रूरत है।
इसके लिए भी रजिस्टर की ज़रूरत है, और मैथ के लिए भी आपको रजिस्टर की ज़रूरत है अलग। बाकी किसी चीज़ और करंट अफेयर के लिए भी, ठीक है, करंट अफेयर के लिए भी आप रजिस्टर ले लेंगे। तो ये तीन, 1 2 3 रजिस्टर हो गए, और इसी तरह ये जनाब ये 2 वाले हो गए, 5 हो गए, 5 और ये 2, 7 रजिस्टर लेने वाले था। अगर देखें जी, मैं आपको एक बात बता दूं, इंसान जो भी काम करे ना एक ही बार करे बस। अगर करना है, नहीं करना तो छोड़ दें। अगर आपने जो है एक दरिया को क्रॉस करना है, आपको तैरना आएगा तो क्रॉस करेंगे ना, आपको तैरना नहीं आता आप ऐसे चले जाएं। अगर आपने पेपर देने हैं तो पहले पूरी तैयारी तो करें, पहले पूरा नॉलेज तो गेन करें। जो बंदा पेपर दे 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 के जनाब फेल होता रहता है, बाद में क्या कहता है, करप्शन होती है, फलां होती है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। हमारी एकेडमी का एक ही बंदा 7 बार सेलेक्ट हुआ है, 7 बार, कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा क्या वजह क्या है कि उनको पूरा नॉलेज है, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। अब जनाब मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लास जो होगी ना वो होगी 75 मिनट की, 75 मिनट की हमारी क्लास होगी। और 75 मिनट की क्लास के अंदर याद रखिएगा कि हम उसकी क्लास की रिकॉर्ड, जैसे हमारा ये सेमिनार पीछे कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है और अभी आपको ग्रुप में आ जाएगा, इसकी पेक्स बनाएंगे साफ साफ, वो भी आपको आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्ड लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक बंदा क्लास नहीं ले सकता, कहीं गया हुआ है, कहीं फैमिली में फंक्शन है, तो वो उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। उसके साथ हमारी टेस्ट हमारा डेली होगा, संडे भी हमारा ऑफ नहीं होगा। हम क्लास को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने ख़त्म किया था। अच्छा जी, जी जनाब, आपने एक बात याद रखनी है कि आखिरी 10 से 15 मिनट आपके जितने भी सवाल होंगे, जवाब होंगे, सारे आपको दिए जाएंगे। तो आप लोगों ने क्लास के अंदर रहना है ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आसानी से दिए जा सकें। अच्छा जनाब, अब देखें जी, मैं आपको ये बता रहा था कि आपने ये जो है तकरीबन 7 एक रजिस्टर ले लेना है। अब ये रजिस्टर लेने के बाद आपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। आपके पास एक किताब होनी चाहिए जिसका नाम है PPSC सोल्ड पेपर इम्तियाज है, PPSC पास पेपर, पास्ट पेपर। ये पेपर ओरिजिनल है जनाब, और किसके लेने बोला, प्रोफेसर इम्तियाज शहद, ठीक है। ये बुक जिस बंदे को आती है ना, उस बंदे का तो नाम इंटरव्यू लिस्ट में लाजमी आ जाता है। लेकिन बाद का तो नहीं आता, उसकी वजह क्या होती है कि लेक्चर लेने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसमें से बाद का जो है 60 से 65% आ जाता है, मेरिट 70 पे चला जाता है। तो नॉलेज फिर एक्स्ट्रा होना चाहिए आपके पास। तो इसलिए तमाम लोग एक बात को नोट कर लें कि आप लोगों ने जो है इसको अटेंड करना है ताकि आप जो है इसको कर सकें। 1 मिनट अदान आ रही है। जी जनाब, ये किताब आप लेंगे और ये बाकी नोट्स हम बनाएंगे। हमारा पढ़ाने का तरीकाकार क्या होगा, हमारी क्लास बाकायदा रिकॉर्ड होगी और क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप के अंदर आएगी, वाइट बोर्ड के प्रॉपर पिक्चर बना के वो भी क्लियर क्लियर आपको दिखाई देगी। इवन आप क्लास नहीं भी ले सकते, आपकी मजबूरी है कहीं, तो फिर भी आपको पूरी क्लास सब कुछ मिल जाएगा। हमारे टोटल लेक्चर होने हैं 30, ओनली 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको जो मैंने आपको सिलेबस भी दिया है वो सिलेबस दोबारा ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो आपके जो वर्ल्ड मैप है, क्योंकि उसके नंबर कितने आने हैं, वर्ल्ड मैप से 25 नंबर का सवाल आता है, और पाकिस्तान स्टडी से 28 नंबर तक आ जाता है, 25 तक आ। हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस होगा इंग्लिश ग्रामर के ऊपर होगा, और ये 2 सब्जेक्ट और इधर से मैथ के ऊपर होगा, ठीक है। बाकी जो हम टेस्ट लेंगे ना वो आपके टेस्ट के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए जनाब तमाम लोग एक बात को नोट कर लें कि अगर आपने नौकरी लेनी है तो फिर आपको इस प्लेटफॉर्म के मुताबिक चलना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट जनाब नौकरियाँ ले चुके हैं, लेकिन फिर भी वो एकेडमी के साथ अटैच हैं, क्योंकि उनको इससे भी अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है, और लोग ले भी रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे जो लेक्चर आपको दिए जाएंगे, रिकॉर्डिंग दी जाएगी, फिर टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए ये इम्तियाज शहर का 103 एडिशन है, इसमें 180 मॉडल पेपर है। ये 180 मॉडल पेपर का फुल टेस्ट लिया जाएगा। डेली आपको 4 मॉडल पेपर दिए जाएंगे, क्योंकि 45 दिन का हमारा सेशन है, तो हम 30 दिन में इसको ख़त्म करेंगे। पहले 4 होंगे, फिर 6 फिर 8 यानी जब आपके 60 से 70 ख़त्म हो जाएंगे, यानी 15 से 20 दिन गुजर जाएंगे, फिर आपके मॉडल पेपर बढ़ा दिए जाएंगे। बढ़ा क्यों दिए जाएंगे, क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ चुका होगा, आपका नॉलेज ज़्यादा हो चुका होगा। फिर आप जो है एक मॉडल पेपर पढ़ेंगे तो आपको
70% वो आता होगा 30, तो फिर मॉडल पेपर ही सारे ख़त्म करेंगे। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट होंगे और उसका डाटा भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपने फेसबुक पेज पे जाकर लिखना है सफेद जी की अकेडमी और वहाँ पे फ़ोटो चेक करने हैं। वहाँ देखें हमारे कितने लोग हमारी अकेडमी के सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं आपको सक्सेस स्टोरी का फोल्डर है वो भी आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ ताकि आप देखें और उसके बाद प्रॉपर तरीके से आप ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का ये स्पेशल हमारा लेक्चर मतलब सेशन है। लेकिन जूनियर क्लार्क, लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, ADASF, आगे जूनियर इसकी सीटें आ रही हैं जनाब, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की सीटें आती रहती हैं, या जिस तरह आगे और भी बहुत सी सीटें आ रही हैं। तो लिहाजा उन तमाम के लिए ये जनाब वैल्यूएबल है। ठीक है, और सीटें जनाब याद रखिएगा हर महीने कोई ना कोई अच्छी सीट आ जाती है। जिस बंदे की तैयारी हो, एक बंदे को सिर्फ एक ही सीट चाहिए, जस्ट एक। वो ये ना सोचे कि जनाब सीटें तो जनाब 5 है, मैं क्यों अप्लाई करूँ, नथिंग। आपको तो एक सीट चाहिए। उन 5 वो भी तो लोग हैं ना जो 5 में से सिलेक्ट हो जाते हैं और उनमें से एक बंदा टॉप पे होता है। तो आपने अपने आप को कभी भी डिग्रेड नहीं करना, बल्कि आपने ये समझना कि मैंने इस बार टॉप करना है। जब आपके जहन में ये चीज़ होगी फिर आप इंशाल्लाह हासिल कर जाएंगे। ठीक है जनाब, छोटा सा मैं लेक्चर दे देता हूँ ताकि आप जो है आपको थोड़ा सा हमारे स्टाइल का भी पता चल जाएगा। अच्छा जनाब, देखिए जनाब हमारे सामने जो है, बल्कि पहले आपको सवालों के जवाब पूछ लेते हैं। कोई आपका क्वेश्चन है तो वो पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर लेक्चर देंगे, वर्ल्ड मैप के ऊपर लेक्चर देंगे। जी जनाब, एनी क्वेश्चन आप, मैंने वॉल्यूम जो है अनम्यूट किया है, आप लोग भी अनम्यूट करके जो है अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको सवाल एक बंदा, जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी यार वो रिज़ल्ट बाद की बात है, वो रिज़ल्ट इस महीने के एंड पे आ जाएगा। आप इस सेमिनार और इस सवालों के बाद जो आगे तैयारी करनी है ना उसके बारे में पूछें, रिज़ल्ट वाले। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? जी जी वालेकुम अस्सलाम। ये हम जो मतलब हम ये मॉडल पेपर करेंगे ना, इस मॉडल पेपर में जितने भी मौजूद होंगे ना वो भी काफ़ी हैं। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वाइज होगा, तो वो आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपने अगर टेस्ट पास करना है तो आपको डेली का काम डेली करना होगा। अगर डेली का काम डेली करेंगे तो आपका नाम ज़रूर आ जाएगा। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन? जिस आपने सवाल कर लिया ना तो उसके बाद आपने वॉल्यूम को म्यूट कर देना। ठीक है, जी जनाब, और कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? किसी और? जी जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपके जो मॉडल पेपर है ना, ये यार वाली म्यूट कर दे, जिस बंदे ने सवाल करने के बाद ना वाली म्यूट कर दिया करें, क्योंकि जब आप बोलते हैं फिर आपकी आवाज़ उनकी तरफ जाती है। ठीक है, ये अपना हाफिज़ मोहम्मद तौकीर आप वाली म्यूट कर दें। अच्छा जी, जी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये एडिशन है ना, इसमें से जो है 60% तो पक्का पेपर आ जाता है। बाद का 60 से ऊपर भी चला जाता है, 75 तक भी चला जाता है। लेकिन अगर ये वाली आपकी जो है आपको 60 नंबर आते हैं लेकिन मेरिट जो है आपको 70 प्लस, तो फिर क्या करेंगे? इसके लिए आपने सब्जेक्ट वाइज और लेक्चर आपके काम आएंगे। ये लेक्चर आपको क्यों दिए जाते हैं? लेक्चर जनाब आपने पहले दिन से ये समझना है कि ये आपके इंटरव्यू की तैयारी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको एक चीज़ पढ़ानी है कि जनाब जो मुग़ल डायनेस्टी है, मुग़ल डायनेस्टी के कितने बादशाह थे, मुझे तरतीब में पहले 5-6 बंदे बता दें, पहले 5-6 बादशाहों के नाम बता दें। अगर तो आपने अच्छी तरह से तैयारी की हुई है आप फ़ौरन बता देंगे, अगर आपने तैयारी नहीं की हुई आप नहीं बता सकेंगे। 2019 में मेरा एक इंटरव्यू हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग का। वो बंदा जो PPSC का मेंबर था, वो पहले सफ़ीर था किसी मुल्क में, रिटायर होने के बाद आपको पता है PPSC के जितने भी ये मेंबर होते हैं ये रिटायरमेंट के बाद 3 साल के लिए बनते हैं। तो वो उसने कहा कि ये बताया कि ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर सूबे हैं, प्रोविंसेस हैं 4, तो यहाँ पे इनकी स्टेट्स हैं। ठीक है, उसने कहा जी UAE की कितनी स्टेट्स हैं, नाम बता दें। अच्छा, अब देखिए उस वक्त मैंने 5 बता दी, मुझे दो मैंने पढ़ी नहीं थी कभी, तो मुझे याद भी नहीं थी।
ठीक है। तो उसके बाद मैं वापस आकर ना फिर इसका मैंने कोड बनाया, ठीक है। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट जो है, आपने भी अपने तरफ से आपको जिस तरह एक चीज़ अच्छी आसान लगती है अपना कोड बनाए खुद, ठीक। इसका कोड क्या है? कोड बहुत आसान है, RAUF, ये कितने हो गए? 4 हो गए। SAD सैड, ये जनाब इसका कोड है। 7 स्टेट को याद रखने का कोड है। कैसे? ये जनाब रैसुल खैमा, अजमान, उम्मुल कवैन, फजीरा, शारजा, अबू जैबी, दुबई। रिकॉर्डिंग पूरी करके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आपने उस रिकॉर्डिंग को सीधा सुनना। अच्छा जनाब, राउफ सैड जो है ये हमारे पास क्या है? यूए की स्टेट का नाम है। D से दुबई, A से अबू धाबी, S से शारजा, फजीरा, उम्मुल कवैन, अजमान और रैसुल खैमा, ठीक है। अब ये रैसुल खैमा और उम्मुल कवैन मुझे नहीं आती थी, बहरहाल उसने ये कहा कि जनाब आप बताएं, क्योंकि वो वहाँ पे सारा कुछ रह के आता है। तो बात यह है कि जनाब जो एक मेंबर होता है ना, वो जिस साइड का उसका इंटरेस्ट होता है वो फिर उसी सवाल पूछता है, ठीक है। अच्छा जी, हम जनाब लेक्चर पर आपको प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले नंबर पे कि वर्ल्ड मैप के ऊपर हम एक छोटा सा लेक्चर आपको देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा जो एक तरीकाकार होगा वो आपको समझ आता है नहीं आता, वो भी आपने चेक कर लेना। देखिए जी, पूरी दुनिया के जो कॉन्टिनेंट है वो कितने हैं? 7 है। आपको कॉन्टिनेंट जो है वो एरिया वाइज भी पता होना चाहिए, एरिया वाइज, और आपको पॉपुलेशन वाइज भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों के मैं जो भी चीज़ आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं कोड बताऊंगा आपको। इन दोनों के कोड है हमारे सामने। अब देखिए हमारे सामने जो एरिया वाइज है वो उसका कोड क्या है? AA, ये क्या बन गया? आंसा, आंसा और EA, इसलिए इनका कोड क्या बनता है? आंसिया, आंसिया। पॉपुलेशन वाइज जो कोड है उसका कोड क्या बनता है? उसका बनता है जनाब AAENS, ठीक है। अब ये जो पहले दो कॉन्टिनेंट हैं, पहला जनाब एशिया है, पहला एशिया है, अफ्रीका है, अफ्रीका है। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रकबे के लिहाज से कॉन्टिनेंट बड़ा है तो एशिया है, और पॉपुलेशन वाइज भी एशिया है। 60% दुनिया की आबादी एशिया में रहती है। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर रकबे के लिहाज से अफ्रीका दूसरे नंबर पर है, और अफ्रीका ही जनाब आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। ऊपर देखें, एन का मतलब है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये जनाब हमारे सामने एरिया वाइज है। अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है रकबे के लिहाज से। इसी तरह पॉपुलेशन वाइज एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। क्योंकि अंटार्कटिका के ऊपर आबादी कोई नहीं है, 99% बर्फ़ है, तो वहाँ पे सिर्फ जनाब वो चंद बने हुए हैं स्टेशन, मतलब है टेस्ट वाले, जो ये जो सैटेलाइट के टेस्ट वगैरह होते थे वहाँ पर। जैसे पाकिस्तान का भी 1991 में यहाँ पर बना था जिना स्टेशन, तो जो बने, ठीक हो गया। ज़मीन की जो शक्ल है, ज़मीन की शक्ल किस तरह है? जियोड है, यानी ऑब्सोलेट स्पिरल की तरह है। और आपने वर्ल्ड मैप के ऊपर जो है, यहाँ पे आप जब वर्ल्ड मैप पढ़ना है तो आपने वर्ल्ड मैप के ऊपर क्या क्या चीज़ें क्लियर करनी है? वर्ल्ड मैप, तो ये चीज़ें आप जो है यहाँ पे नोट करना। वर्ल्ड मैप जब आप पढ़ेंगे तो जनाब देखें, आपके पास जो है कॉन्टिनेंट की डायरेक्शन का पता हो, कॉन्टिनेंट डायरेक्शन, यानी कि एक बंदा एक कॉन्टिनेंट जनाब कौन सी जगह पे है, दूसरा कौन सी जगह पे है, ओशन का पता होना चाहिए आपको, इक्वेटर लाइन का पता होना चाहिए आपको, इक्वेटर लाइन। आपको जनाब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पता होना चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको जनाब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का पता होना चाहिए। आपको जनाब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसका पता होना चाहिए आपको।
साउदर्न हेमिस्फीयर का पता होना चाहिए। ठीक है जनाब, आपको जो है लैटिट्यूड ऑफ अर्थ का पता होना चाहिए। और जब भी आप पेपर देने जाते हैं इसमें से 3-4 नंबर जरूर आते हैं। आपको जनाब लॉन्गिट्यूड का पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड ऑफ अर्थ का पता होना चाहिए। फ्रिजिड जोन का पता होना चाहिए, ART आर्टिक सर्कल। आपको जनाब FRAGID फ्रिजिड जोन का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जनाब आपके वर्ल्ड मैप के टॉपिक हैं। किसके टॉपिक हैं? वर्ल्ड मैप के। ये जो टॉपिक हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और आपको अगर ये चीज़ें आती हैं तो इसका मतलब आपको वर्ल्ड मैप क्लियर है। आपको पता चल जाएगा कि जनाब जब वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि जनाब दुनिया के हमसे कौन से नक्शे पे मौजूद हैं। ठीक है, दुनिया में हम कौन से नक्शे पे मौजूद हैं। अब देखिए हमारे सामने मैं छोटा सा यहाँ पे मैप बना देता हूँ। वर्ल्ड मैप सबसे पहले आपके बिल्कुल सामने जो है ना, हमारे बिल्कुल सामने जो है ना वो क्या है बड़ा, हमारे सामने जनाब नॉर्थ है, हमारे बैक साइड पे जनाब साउथ है, हमारे राइट साइड पे जनाब ईस्ट है, और हमारे लेफ्ट साइड पे क्या है? वेस्ट है। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट है। अब देखिए जी हमारे सामने हमने इसी के मुताबिक नक्शा बनाना है। जी जनाब, हमारे बिल्कुल जो है सामने क्या है? नॉर्थ है, हमारे बैक साइड पे साउथ है, हमारे लेफ्ट साइड पे क्या है? वेस्ट है, और हमारे राइट साइड पे क्या है? ईस्ट है। ठीक है, अब जो मैंने आपको यहाँ पे इक्वेटर लाइन बताई है ये वाली, ये इक्वेटर लाइन यहाँ से शुरू होगी आपकी, यानी कि वेस्ट से, इसकी डायरेक्शन क्या है? वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। ये जनाब ज़मीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। अब आपको ये पता होना चाहिए, इस साइड को साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, इस साइड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। अब आपको एक बात पता चल गया कि जनाब जो इक्वेटर लाइन है ये ज़मीन को 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाली लाइन है, और ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये नज़र नहीं आती, इमेजिन करके बनाई गई है कि जनाब इस जगह पे ये लाइन मौजूद है। ठीक है, इसी तरह इस लाइन के ऊपर क्या चीज़ कैलकुलेट होती है? ज़मीन का टेम्परेचर। सूरज जो है आपको ये पता होना चाहिए, सूरज यहाँ पे चलता है। जो मुल्क इक्वेटर लाइन के जितने करीब होंगे उतना दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, उतने वो लोग ब्लैक होंगे। जितने जनाब वाला वो दूर होंगे उतने जनाब वाला वो गोरे होंगे। ठीक है, एक लाइन यहाँ से शुरू होती है नॉर्दर्न से, और ये आती है साउथ की तरफ, इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। ये मैंने यहाँ लिखना भूल गया हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। उसको क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन लाइन। दुनिया का टाइम जो कैलकुलेट होता है वो इस लाइन पे, प्राइम मेरिडियन लाइन। दुनिया का टाइम इसके ऊपर कैलकुलेट होता है। कैसे? जैसे जैसे जनाब आप इस साइड पे आते जाएंगे प्लस होता जाएगा, जब आप इधर चले जाएंगे माइनस होता जाएगा। तो यहाँ पे जनाब वो जो जिसको हम GMT कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन में है, और वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब ये हो गया। अब दुनिया के जो 7 कॉन्टिनेंट है वो किस तरह मौजूद है? 7 कॉन्टिनेंट की जो डायरेक्शन है याद रखिएगा, यहाँ पे मौजूद है जनाब हमारे सामने, यहाँ पे मौजूद है जनाब कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो सुपर पावर अमेरिका है वो इस पार्ट का हिस्सा है, और यहाँ पे इक्वेटर लाइन को टच करता हुआ जनाब एक कॉन्टिनेंट मौजूद है जिसको हम कहते हैं साउथ अमेरिका। ये जनाब हमारे पास मौजूद है जिसको हम कहते हैं यूरोप। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ क्योंकि ये इकट्ठे हो रहे हैं, ये हमारे पास। ठीक है, और इस चारों कोनों को जनाब टच कर रहा है, इसको हम कहते हैं अफ्रीका। ए से अफ्रीका, ई से यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। और इसी तरह ये जनाब कॉन्टिनेंट एक और है जिसको हम, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? एशिया। और यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट मौजूद है जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। और दुनिया का एक और कॉन्टिनेंट जो बर्फ ढका हुआ है इसको हम कहते हैं अंटार्कटिका। तो ये मौजूद है। अब देखें, अब आपको पता चल गया हम कहाँ पे मौजूद है, हम इस जगह मौजूद है, हम पाकिस्तान यहाँ मौजूद है। अब आपको पता चल गया कि जनाब जहाँ से हम अमेरिका जाना चाहते हो हम यहाँ इधर जाते हैं। ठीक है, किधर जाते हैं? मगरब की तरफ जाते हैं, मगरब की तरफ जाते हैं, फिर जाके अमेरिका आता है। ठीक है,
अब दुनिया का जो ये जो पूरी दुनिया है बनी हुई है, यानी जिसको हम कहते हैं ज़मीन का एक गोला है, इसके अंदर याद रखिएगा कि 29%, 71% जो है वो जनाब वाटर है। क्या है? वाटर है। और 29% जो है वो अर्थ ही है। अब मैंने 29% आपको बता दिया, कॉन्टिनेंट सारा कुछ बता दिया। 71% जो पानी है, इस 71 में 70% जो है आपका कड़वा पानी आ जाएगा, साल्टी वाटर आ जाएगा। 1% जो है वो आपका मीठा पानी, फ्रेश वाटर आ जाएगा जो पीने काबिल है। अगर हम इस तरह भी देख सकते हैं कि 70 + 1, अब ये 70 जो है ये 96% के बराबर है, और ये जो है जनाब 4% के बराबर है, यानी 3% ये बनता है और ये 97% बनता है। ठीक है, यानी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फ्रेश वाटर सिर्फ 3% है और 97% पानी कड़वा है, पीने के काबिल नहीं है। तो लिहाजा जनाब ये जो हमने 71% पानी है वो किस तरह की है, देखिए जनाब, ये इस तरह लाइन लगा दें, ये लाइन लगा दें, इधर लाइन, इधर लेते हैं पी, उसके बाद जनाब यहाँ पे लाइन लगाएं और यहाँ पे लाइन लगाएं और यहाँ पे इधर लगा दें ए, उसके बाद जनाब यहाँ पे लाइन लगाएं, इधर लिखते हैं आई, ये लाइन बन गई, ये एस, और एक लाइन जनाब आप इधर भी लगाएंगे, इधर भी पी आ जाएगा और ये लाइन आ जाएगी, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहेंगे ए। पहले मैंने क्या लिखा? पहले मैंने लिखा पी, फिर मैंने लिखा ए, फिर मैंने आई, फिर मैंने ए। ये क्या बन गया? पैसा। ये पैसा जनाब कोड है किसका? ओशन का। यानी कि जो 71% वाटर है वो इस पैसे के अंदर है। पी का मतलब है पैसिफिक ओशन, ए का मतलब है एटलांटिक ओशन, आई का मतलब है इंडियन ओशन, एस का मतलब है साउदर्न ओशन, ए का मतलब है आर्टिक ओशन। ठीक है, दुनिया का सबसे जो छोटा समंदर है वो ओशन है वो आर्टिक ओशन है, और दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो जनाब पैसिफिक ओशन है, और इसी तरह दुनिया का दूसरा बड़ा जो है वो अटलांटिक ओशन है। मुझे अब देखें, हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़नी है भाई, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान कौन सा ओशन है? अब ये मैंने कोड लिख दिया, यहाँ दरमियान में भाई ये यहाँ इस तरह जा रहा है, तो आपको कौन सा मान जाएगा? एटलांटिक ओशन। एशिया और अफ्रीका के दरमियान कौन सा है जनाब? यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन ओशन। ठीक हो गया। यूरोप और एशिया के दरमियान कौन सा है? कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ जनाब डिटेल में जब आप पढ़ते हैं तो फिर आपको समझ आ जाती है। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट इस बात को नोट फरमा लें कि अगर आपने पेपर पास करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम जो है जनाब लिस्ट में आ जाए, आप इसके तरह जनाब आगे चले जाएँ, तो आप तमाम लोग जो है इसको जनाब कर सकते हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का पेपर पास करना कोई आसान काम नहीं है, और सेलेक्ट होना कोई आसान काम नहीं है। आपने पहले दिन से ये ध्यान में रख के पढ़ना है कि हमने स्पेस जी की अकेडमी को ज्वाइन किया है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू की तैयारी आपने करनी है किस्म की। इंटरव्यू की तैयारी जब समझेंगे तो फिर आपकी प्रॉपर तैयारी होगी। आपसे पूछा जाता है, जैसे एक बंदा लाइक दैट, ये आपका घर है 10 नंबर में, मैं आपसे पूछता हूँ कि जनाब अली रज़ा साहब आप ये बताएं कि आपका जो घर है उसका नक्शा आपको याद है? क्योंकि आप तो वहाँ रह रहे हैं, आपने 2 मिनट में बना के दे देना मुझे, चाहे आप जहाँ मर्जी बैठे हो, घर बैठे नहीं बैठे। इसी तरह आपने जो लेक्चर करना है ना अटेंड, उस लेक्चर को पूरी तरह क्लियर करना है। अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो आप यकीनन कामयाब होंगे और आप यकीनन जो है सेलेक्ट भी हो जाएंगे। अगर एक बंदा तैयारी करता है, अप्लाई करता है, लेकिन बाई चांस वो सिलेक्ट नहीं हो पाता इसमें, तो ये भी आपने याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि जनाब जो पोस्ट के ऊपर आप बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं वही आपको मिले। पोस्ट आपको सिर्फ वही मिलेगी जो अल्लाह ताला की ज़ात चाहिए। आपका काम है जनाब मेहनत करना। टेस्ट पास करने के लिए लाख नहीं चलती, मेहनत चलती है। इंटरव्यू के अंदर लाख चलती है। आप देखें इंटरव्यू का ये एक दायरा है आपके सामने, इस दायरे में आने के लिए जनाब आपको ऊपर सारा ये खुला एरिया, इसको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे, आपका टेस्ट पास हो जाएगा, आप इस सर्कल में आ जाएंगे। यहाँ पे जनाब लकी लोग होंगे जो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब कैसे? एक बंदा इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा मेंबर के पास, मेंबर को कोई उसकी अदा पसंद आ गई, सेलेक्ट, उसके सारे सवाल ठीक हैं, रिजेक्ट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जनाब वाला आपकी जो है इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं। यहाँ पे बड़ी काउंट होती है लाख। तो लिहाजा मेहनत अगर आपने की होगी तो आप सेलेक्ट जरूर हो जाएंगे। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल और कस्टम इंस्पेक्टर, बाकायदा जो हमारा सेशन है जनाब कल से आगाज़ हो रहे हैं। ये एक डेमो लेक्चर है, तमाम वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। इसकी मैंने जो फ़ीस रखी है
45 दिन का ये सेशन है और इसकी फ़ीस जनाब 8,000 से कम करके अब 7,000 कर दिया। अब इसके अंदर 7,000 के अंदर याद रखिएगा 45 टेस्ट होंगे और 30 लेक्चर होंगे। अगर आप इन दोनों को जमा करें तो दोनों बनते हैं 75। तो 75 को जनाब आप 70 पे डिवाइड करें तो तकरीबन 90 रुपये एक दिन का बनता है। तो लिहाजा आपकी फ़ीस बहुत ही नॉर्मल है और मैं फ़ीस ज़्यादा इसलिए रखता हूँ। और बंदे बहुत ही वो क्या कहते हैं कि जो मोस्ट डिज़र्विंग होते हैं, वो लगता है कि जनाब ये पास करना चाहते हैं, ये सिलेक्ट होना चाहते हैं, उनको ही ऐड करें। अब मैं सिर्फ 50 से ज़्यादा बंदे ऐड नहीं करूँगा, बस 50 प्लस मतलब है 50-60 तक बंद कर दूँगा। उसकी वजह यह है कि आपको हर बंदे ने डेली 5 सवाल करने हैं और जिनसे आपने फ़ीस ली हुई है, जिनको आप पढ़ा रहे हैं, उनको आप जवाब नहीं देंगे तो वो तो डिसर्ट हो जाएगा, वो तो मुतमैन ही फिर नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा आपने उसका पॉइंट क्लियर करना है। अगर आप 400 बंदे ऐड कर लें और जवाब आप किसी को भी न दें, अगली दफ़ा किसी ने पढ़ना नहीं है, ना ही किसी ने किसी को मशवरा देना है कि जनाब वहाँ जाके पढ़ें। तो लिहाजा सिर्फ 50 से 60 बंदे को ऐड करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, मैं जनाब तमाम लोगों को जिनको नंबर मोबाइल नंबर मौजूद है उनको तो पता है, जिनको नहीं है तो अभी देख रहे हैं तो वो 0304 से 25 32 70, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। तो आपको सारी मालूमात जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। इस ग्रुप बन चुका है जनाब, लोग ऐड हो चुके हैं काफ़ी सारे, आप भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। इसकी रजिस्ट्रेशन कल तक चलेगी, कल के बाद जो है इसको बंद होगा, ठीक। तमाम वो लोग जिनका कोई भी सवाल है, अभी हमारा लेक्चर ख़त्म होने में 1 या 2 मिनट रह गए हैं, तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जनाब, जो इस वक्त क्लास में मौजूद है। हमारे पास नेट का कोई इशू है, लेकिन कल कोई इशू नहीं होगा और इंशाल्लाह ताला ये मसला जो है क्लियरली जो है ओके होगा। क्योंकि आज इधर आंधी आई हुई थी मुल्तान में, बारिश तो नहीं आई, तो इसलिए थोड़ा सा लाइट इशू होगा। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? जो बंदे जूम ऐप लाइव में मौजूद है वो बता सकते हैं। वालेकुम जी जी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको PDF टेक लगा के हाईलाइट करके भेजूंगा, टेक लगाऊंगा फिर हाईलाइट करूंगा, वो आपके पास आ जाएंगे, वो आपके चंद पेपर होंगे वो आपको मिल जाएंगे। जी जनाब, और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? वालेकुम सलाम। जी जी वालेकुम सलाम। मैं आपको बताऊं, मुझे लोग कहते हैं कि सर आप पैसे ले लें। अच्छा जनाब, जो हमारे पास नेट का इशू आ रहा है बार बार, तो लोग कहते हैं कि सर जो है आप जो है हमसे जो है वो ले लें, पैसे ले लें, नोट्स दे दें। नोट्स जनाब देखिए, आपको मैं फॉर एग्जाम्पल जनाब को आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि मिसाल क्या है आपके सामने। मिसाल ये है जनाब कि आपको मैं ये किताब देता हूँ, ये किताब है जनाब, ठीक, ये नोट्स है। आपके पास उन नोट्स का क्या फ़ायदा जब आपने पढ़ना नहीं है? नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो लेक्चर होते हैं, ये जो टेस्ट सिस्टम होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जनाब वाला उसको अटेंड कर सकते हैं, आप उसको जो है आराम से तैयार करते हैं। डेली आपका कंपटीशन होता है एक स्टूडेंट का दूसरे के साथ। जब हम आपको रिज़ल्ट देंगे, आपका नंबर आखिरी नंबर पे होगा, दूसरे दिन आपको है मेरा नंबर तो आखिरी नंबर पे आ रहा है, यहाँ फिर मेरा टेस्ट क्यों नहीं पास हो रहा, फिर आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो लिहाजा ये चीज़ बड़ी अहम है कि आपने जो है प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। और ये सेशन ज्वाइन करने का मकसद यही होता है कि आप एक रेगुलर सिस्टम में जब आ जाते हैं। देखिए, एक बंदे को आप जो है 10 दिन छुट्टियां दे दें दफ्तर से, वो 10 दिन में इतना बोर हो जाएगा आपकी सोच है। और एक बंदे ने सुबह उठना है, सुबह उठ के जनाब उसने नमाज़ पढ़नी है, नहाना है, अच्छे कपड़े पहने, दफ्तर जाना है, वापस आना है, उसकी लाइफ ऐसे मतलब बड़ी वो रहती है, फ्रेश लाइफ रहती है। तो इसी तरह जनाब आप जब किसी सिस्टम के नीचे आके काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो फिर आप जो है कोई भी चीज़ जो है आप मिस नहीं करते। आपका मुकाबला एक ग्रुप के अंदर जब होता है फिर आप कामयाब होते हैं। आप अकेले रहते हैं ना, अकेले में बंदे के अंदर बहुत से ख्याल आते हैं, बंदा सैको बन जाता है। इसलिए ग्रुप के अंदर स्टडी करना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है जनाब। तो इंशाल्लाह जनाब हमारा ये लेक्चर जो है ख़त्म होता है और ये हमारा फ्री सेमिनार आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर बताएंगे। और हमारा जनाब ये व्हाट्सएप ग्रुप है रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको ये बता दूं कि मैंने फ़ीस 8,000 से कम करके 7,000 कर दी है। मज़ीद इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि हमारी भी मेहनत होती है और हमने इस मेहनत के ऊपर जो है आपको पढ़ाना होता है।
तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट उम्मीद है समझ गए होंगे। और हम जो चीज़ें मैं आपको जूम ऐप के ऊपर लाइव नहीं बता सका वो मैंने वैसे रिकॉर्ड के जो हो रही है वहाँ बता दी हैं। इंशाल्लाह आपका कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह ताला आप लोग कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ, इंटरव्यू फ्री। जो हमारी एकेडमी का स्टूडेंट होता है फ्री, इंटरव्यू फ्री, कोई पैसे नहीं है उसके। ठीक है? 45 दिन में 30 लेक्चर होंगे, 45 टेस्ट होंगे। ठीक है? चलें जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, वालेकुम सलाम। पासिंग के लिए ना 40 नंबर होते हैं, सिर्फ 40। ठीक है? 40%। लेकिन 40% के बाद मेरिट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक सीट है, एक सीट के ऊपर जो है 1000 बंदे ने अप्लाई किया हुआ है, उसमें से 5 बंदा ऐसा है जिसके 40 नंबर आ गए हैं। लेकिन उसमें से एक सीट पे 5 बंदे सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। तो जो 500 बंदा पास हुआ पड़ा है, उस 500 में से जो ऊपर पहला 5 पड़ा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल पहला 5 ऐसा है जिसके 80 से ऊपर नंबर है, वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है? ठीक हो गया? इसमें 25। जी जी। अ, ये मैं आपको उस दिन बताऊंगा जिस दिन क्लोजिंग डेट होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कितने बंदे हैं। अब एक जगह पर बंदे ने अप्लाई किया 10, एक जगह में पड़ेंगे 8000, जैसे नहीं कि 80 बंदा हो, एक जगह में 10 हो, तो उसके मुताबिक हम अंदाज़ा लगाएंगे, पहले नहीं लगा सकते। ठीक है? जिस दिन क्लोजिंग डेट हो जाएगी फिर आपने ये सवाल करना। ठीक है? चलें जनाब, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी। और कल हमारा लेक्चर फ्री होगा। कल हमारा वर्ल्ड मैप के ऊपर ही लेक्चर होगा, ये जो हमने पढ़ा है इसके ऊपर। ठीक है? और क्लास की बाकायदा रिकॉर्डिंग होगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको इंग्लिश और मैथ पढ़ाएंगे और उसके बाद लेक्चर देंगे, क्योंकि इंग्लिश और मैथ आपकी पहले नंबर पे डेली 30 लेक्चर में ऐड होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपका कोई भी सवाल हो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करें। अल्लाह हाफ़िज़।